पापा प्लीज कोई गड़बड़ मत कर देना। मल्लिका के पापा बहुत सख्त हैं। अबे तो तेरा बाप कौन सा किसी से कम है? तू एक बार अंदर चल, फिर देख तेरे प्यार को तेरा बाप कैसे परवान चढ़ाता है। बजा दे घंटी। नमस्ते अंकल। अच्छा, तो आपका बेटा सरकारी सिविल इंजीनियर है? हाँ जी, और तो और हमारा घर भी इसी ने डिजाइन किया है। लेकिन हमें तो कोई घर नहीं बनवाना। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम यहाँ घर बनाने की नहीं, बसाने की बात करने आए हैं। वो क्या है ना, मेरा बेटा आपकी बेटी मल्लिका से प्यार करता है, इन्हीं की शादी की बात करनी थी। मल्लिका, दयानंद जी अपने बेटे को बोलिए अपनी डिजाइन की हुई किसी बिल्डिंग में खुद को चुनवा ले। अरे भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए भाई साहब, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन ऐसी लड़की जब किसी घर की बहू बन के जाएगी तो वहां अंधेरा ही होगा ना। पापा लगता है अंकल मजाक कर रहे हैं। अरे वो तो बहुत सेक्सी, मेरा मतलब संस्कारी है। अरे किस बात की संस्कारी? हमसे पूछो, एक नंबर की लड़ाकू विमान है वो, और तुमसे भी पक्का ही लड़ती होगी। हाँ अंकल होती है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई तो हर कपल में ही होती है ना। होती है, लेकिन छोटी मोटी बातों में कोई छुरी चक्कू थोड़ी ना चलाई जाती है। क्या कहा? छुरी चक्कू? अरे नहीं पापा, वो और ये सब मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ऐसी नहीं है। देख रहे हैं भाई साहब आजकल की जनरेशन को। अरे तुम क्या जानो तिरिया चरित्र को, पूरी नागिन है वो, नागिन। अरे अंकल, ए, चुप कर। अच्छा भाई साहब, किस बात पे चक्कू चलाया था उसने? क्या ही बताऊं भाई साहब, मेरी बीवी का मुंह बोला भाई आया था और मल्लिका ने उसे ही फंसा लिया। मतलब अपने ही अंकल को? वही तो, वो तो उसके साथ जाने को तैयार थी। जब उन्होंने मना कर दिया तो मल्लिका ने चक्कू चला दिया। छी छी, नालायक, तुझे यही लड़की मिली थी? अरे मिलने का क्या है भाई साहब, मल्लिका तो कहीं भी मिलती रहती है, कभी किसी की बाइक के पीछे तो कभी किसी की कार में। हो सकता है पापा ये सब पुरानी बातें हो। जितना मैं उसे जानता हूँ वो बहुत सुधरी हुई लड़की है। बड़े भोले हो बेटा, हवालात से आके तो 2-4 महीने हर कोई सुधरा रहता है। हवालात? वो हवालात भी गई थी क्या भाई साहब? अरे नहीं पापा, मेरे साथ डेट पे जाती है। डेट पे तो बेटा अब तुम्हारा आना जाना लगा ही रहेगा कोर्ट में, और जेल की रोटियां भी खानी पड़ सकती हैं। वैसे आपको बाहर का खाना पछता तो है ना भाई साहब? नहीं नहीं, मैं तो घर का ही बना खाना खाता हूँ भाई साहब। भाई साहब फिर तो आप कुछ दिन के ही मेहमान हो बस, क्योंकि अब तो आपको भी बाहर से ही मंगा के खाना पड़ेगा। और जब बच्चों ने तय कर ही लिया है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि शादी के बाद बच्चे खुश रहें और लड़की को थोड़ी अकल आ जाए और वो दारू सिगरेट छोड़ दे बस। क्या दारू सिगरेट? अरे आपका लड़का भी तो पीता ही होगा, आप इसी से पूछ लो। अरे क्या कह रहे हैं अंकल आप? अरे नालायक, मेरे पीछे ये सब करता है तू, इसीलिए ये लड़की चाहिए थी ना तुझे। अरे भाई साहब, हमने तो आपसा भला आदमी नहीं देखा, वरना तो आज गलत लड़की के चक्कर में फंस जाते हम। अरे पापा, एक कोई बात नहीं भाई साहब, अगर आपको मल्लिका नहीं पसंद है तो मेरी दूसरी बेटी है, वो बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी है। उसका नाम है शिल्पा। अरे वाह भाई साहब, ये तो नाम से ही संस्कारी लग रही है। वो अंकल, अरे पापा बंद करो ये बकवास। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ मल्लिका से करूंगा, किसी शिल्पा बिल्पा से नहीं। शिल्पा, शिल्पा, अंकल जी नमस्ते। शिल्पा है क्या अंदर? मल्लिका तुम? लोकेश, अंकल, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पापा कब से आप लोगों का वेट कर रहे हैं और आप लोग हमारे पड़ोसियों के बैठे हुए हो। ये मल्लिका है? हाँ पापा, मल्लिका ये तुम्हारा घर नहीं है? मेरा B10/1 है और ये शिल्पा का घर है B10/2। मैंने बताया तो था आपको, और ये उसके पापा हैं। भाई साहब अब तो आपको सब पता ही चल गया है। 2 मिनट रुक जाते, मैं शिल्पा को बुला देता हूँ, मिलके चले जाते। भाई साहब ऐसे घर नहीं बसा करते। अरे पापा मल्लिका चलो यहाँ से। और अंकल आपसे तो मैं बाद में ही निपटूंगा। सुनो तो। चलो पापा। अरे बेटा सुनो 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 तो भाई साहब एक। अरे शिल्पा कब तक सुशील नारी बन के बैठी रहेगी? देख तेरे दोस्त को सिविल इंजीनियर देखने आया है।